जय श्री राम मित्रों। आज हम हिंदू धर्म अथवा सनातन धर्म के आधारभूत ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक धर्म के अपने कुछ ग्रंथ होते हैं अथवा अपना कोई एक ग्रंथ होता है। हिंदू धर्म की बहुत बड़ी विशेषता कि हमारा आधारभूत ग्रंथ कोई एक ही नहीं है। वैसे ये एक था, किंतु उसका विस्तार होते होते उसमें कई ग्रंथ बन गए। अब हिंदू धर्म में कई आधारभूत ग्रंथ हैं जिनके आधार पर हिंदू धर्म टिका हुआ है, अर्थात जिनको हिंदू धर्म का संविधान कह सकते हैं। और यह ग्रंथ प्रारंभ होते हैं वेदों से। वेदों की एक बहुत बड़ी विशेषता जो विश्व के अन्य किसी ग्रंथ में नहीं, कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात वेद किसी मनुष्य ने नहीं लिखे, किसी एक देवता ने नहीं लिखे कि कहें कि फलां देवता ने कभी वेदों की रचना की, फलां ऋषि ने वेदों की रचना की। ऐसा नहीं, वेदों की रचना किसी ने नहीं की और वेदों का दर्शन भी किसी एक को नहीं हुआ। बहुत सारे ऋषियों को अलग अलग भागों में वेद मंत्रों का दर्शन हुआ और उन्होंने वह दर्शन संभाल कर रखा और परंपरा में आगे चलाया। तो वेदों की हमारे धर्म की बहुत बड़ी विशेषताओं में से एक कि हमारा आधारभूत ग्रंथ वेद अपौरुषेय है, किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्मित अथवा रचित नहीं है। उस वेद के महर्षि वेद व्यास ने 4 भाग किए। उन 4 संहिताओं को ऋग, यजु, अथर्व और साम कहा जाता है, जिसको सामान्य भाषा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद कहते हैं। चारों वेदों में इस प्रकार से 4 वेद हुए। चारों वेदों में प्रमुखतः 3 विषयों पर चर्चा हुई। वैसे वेदों में विभिन्न विषयों पर चर्चा है, बहुत सारे विषयों पर चर्चा है, किंतु प्रमुखता 3 विषयों की है। वह 3 विषय हैं कर्म, उपासना और ज्ञान। पहला विषय है कर्म, अर्थात घर में बालक का जन्म हो तो क्या कर्म करें, नया मकान बनाने लगे हैं, नया घर बना रहे हैं तो क्या कर्म करें, किस प्रकार करें, विवाह कैसे करें, किसी की मृत्यु हो जाने पर दाह संस्कार आदि कैसे करें, दाह संस्कार करना है अथवा क्या करना है, यह सब का निर्णय कैसे लें। इन सब कर्मों पर वहां चर्चा हुई। बाद में केवल इस विषय को आधारित कर, केवल इस विषय पर केंद्रित होते हुए स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचना हुई, जिनको कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथों में वेद के कर्म विषय अर्थात कर्म कांड पर चर्चा हुई और कर्म कांड के बाद में स्वतंत्र ग्रंथों अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना हुई, जिनमें शतपथ ब्राह्मण और तांड ब्राह्मण आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। वेद का दूसरा विषय है उपासना। वह निराकार ईश्वर अथवा वह साकार ईश्वर, उस तक कैसे पहुंचे। अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धतियों का वर्णन वेदों में हुआ, चर्चा वेदों में हुई। उन चर्चाओं पर केंद्रित होते हुए अथवा उन चर्चाओं को निकालकर कुछ स्वतंत्र ग्रंथ बनाए गए, जिनको कहते हैं आरण्यक। यथा वृहदारण्यक नामक एक ग्रंथ है जिसमें विभिन्न उपासना पद्धतियों की चर्चा है। उसके बाद वेद का अंतिम कांड, पहला कांड हमने कहा जो है कर्म भाग अर्थात कर्म कांड, दूसरा है उपासना कांड, तीसरा है ज्ञान कांड, जिसमें ज्ञान के बारे में विशेष चर्चा हुई कि ईश्वर कौन है, जगत क्या है, सृष्टि क्या है, सृष्टि क्यों हुई, ईश्वर कहाँ रहता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के ज्ञान के विषयों पर चर्चा हुई। उसको कहा जाता है ज्ञान कांड। और वह ज्ञान कांड पर आधारित अथवा ज्ञान कांड के सूत्रों को, ऋचाओं, मंत्रों को निकालकर स्वतंत्र ग्रंथों का निर्माण किया गया। उन स्वतंत्र ग्रंथों को कहते हैं उपनिषद। तो उपनिषद अभी जो उपलब्ध उपनिषद हैं वह लगभग 108 हैं, जिनमें से प्रमुख उपनिषद ईशावास्य उपनिषद, केनो उपनिषद, कठो उपनिषद, श्वेताश्वरो उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद आदि कई उपनिषद हैं जो अभी उपलब्ध हैं। उपनिषदों में मुख्य रूप से ज्ञान विषय की चर्चा हुई। अब इन सारी चर्चाओं में कुछ दर्शनों का जन्म हुआ।
तो वेदों के बाद षड दर्शनों की, उपनिषदों के बाद षड दर्शनों की उत्पत्ति हुई। विभिन्न ऋषियों ने अपने दर्शनों का निर्माण किया। तो हिंदू साहित्य में, सनातन धर्म में मुख्य 6 दर्शन हैं। वैसे बहुत सारे दर्शन हैं, किंतु मुख्य 6 दर्शन हैं। वह 6 दर्शन हैं: वेदांत दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन। इस प्रकार यह षड दर्शन हमारे माने जाते हैं। षड दर्शनों के बाद भारत में, हिंदू धर्म में 18 महापुराणों की रचना हुई। महापुराण भारत की प्राचीन शिक्षण पद्धति का एक बड़ा ही उन्नत रूप है। आज हम पढ़ते हैं कि नई नई टीचिंग मेथोडोलॉजीज इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, टीचिंग एड्स का यूज किया जा रहा है। वह ज्ञान जो वेदों में रूपक अलंकार में जनसामान्य को देने का प्रयत्न किया गया था, अथवा ऋषियों को देने का प्रयत्न किया गया था, वही ज्ञान जनसामान्य तक साधारण रूप से कैसे पहुंचाया जाए, वही संस्कृत भाषा में रूपक अलंकार के स्थान पर अतिशयोक्ति अलंकार में कथाओं के रूप में वह ज्ञान पहुंचाया गया। और जिन राजाओं ने, जिन अवतारों ने उन वैदिक ज्ञान का प्रयोग करते हुए जीवन यापन किए, उन राजाओं, अवतारों और महापुरुषों की कथाओं का संकलन रूप में हमारे सामने 18 महापुराण आते हैं, जिनमें से कई पुराणों का आपने नाम सुना होगा, यथा पद्म पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण इत्यादि पुराण हैं। यह पुराण वेदों का ही उपबृहण है, अर्थात जो दर्शन, जो मत वेदों का है, वही मत यह पुनः स्थापित करते हैं, किंतु जन सामान्य के लिए सरल रूप में। और पूर्व काल में जिन महापुरुषों, राजाओं और अवतारों ने वेद ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में किया, उनकी कथाओं के सहित। इस प्रकार उसके यदि आगे आए तो भारतीय वाङ्मय में तंत्र ग्रंथ हैं, जो जिनका बहुत बड़ा विस्तार है। प्रमुख रूप से तंत्र ग्रंथ हैं मंत्र महार्णव, तंत्र महार्णव, यंत्र महार्णव, शाक्त प्रमोद, शिव प्रपंचसार, आकाश भैरव कल्प इत्यादि। तंत्र ग्रंथों में भी हिंदू धर्म की विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों, विशिष्ट पूजा पद्धतियों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की संहिताएं हैं, कई प्रकार के शास्त्र हैं, जैसे भरद्वाज विमान शास्त्रम इत्यादि, जिसमें विज्ञान के विभिन्न विषयों की चर्चा है। फिर काल गणना पर आधारित ज्योतिष के विभिन्न ग्रंथ भारतीय अथवा हिंदू वाङ्मय का भाग हैं। इसके अतिरिक्त 2 प्रमुख इतिहास ग्रंथ यथा रामायण और महाभारत बड़ा ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है भारतीय वाङ्मय का। इन सब के बाद हमारे यहाँ स्मृतियां हैं। स्मृतियों का कार्य क्या है कि विभिन्न देश काल परिस्थितियों के अनुसार वैदिक ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, इसके लिए अलग अलग कालों में स्मृतियों की रचना हुई। जैसे सबसे पूर्व काल में मनुस्मृति की रचना होती है, फिर विशिष्ट स्मृति, अंगिरा स्मृति, अत्रेय स्मृति, गृत्समत स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि अनेक स्मृतियां हैं। इन स्मृतियों को साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, अथवा उस समय का संविधान, जिससे आज भी बहुत लाभ लिया जा सकता है। यह है हमारा भारतीय वाङ्मय। इसका संक्षिप्त परिचय देने का मैंने प्रयत्न किया है। इसमें से अलग अलग ग्रंथों पर विशेष परिचय हम आगे के किसी वीडियो में देने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।